हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, आपको जैसा कि पता है हम लोग ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। ज्योग्राफी में आज शुरू से वीडियोज दिए जा रहे हैं। आज हिमालय का चौथा लेक्चर होगा। हम सोचे थे आज दर्रे पे बना दें, पासेस पे, लेकिन एक वीडियो छूट रहा था जिसमें कि पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में, हिमालय के पूर्वोत्तर वाले जितने भी चोटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पूर्वोत्तर जो यहाँ पे है, सब चोटियाँ जितने भी आपके राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ आपके जैसे कि एक सिडनी बुराड़ भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि हिमालय 5 नदियों के, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग, 1 2 3 4 5 नदियों के बीच में कुछ पार्ट डिवाइड किए हुए हैं हिमालय का, उसको देखेंगे। कुछ क्षेत्र, उन्होंने कुछ क्षेत्रों को नाम, अलग अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है। सिंधु सतलज के बीच में कुछ अलग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सतलज और काली के बीच में अलग नाम से जाना जाता है, कुमायूं जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। तीस्ता और काली के बीच में अलग नाम से जाना जाता है हिमालय को। और इसी तरह दिहांग, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है, जो यहाँ से एंट्री करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो उसे दिहांग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो दिहांग और तीस्ता के बीच में हिमालय का क्या नाम है, इसको सिडनी बुराड़ नाम के भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था, तो उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की पूछी जा रही है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। आप लोग को अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो तुरंत बता देंगे। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो बताएंगे केटू। कौन सा? केटू, जो कि यहाँ पे ये देख रहे हैं, यह ट्रांस हिमालय का भाग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, सीढ़ी है। तो यहाँ पे काराकोरम के बिल्कुल यहाँ पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ही आपका, यहाँ पे बिल्कुल यह चोटी देख रहे हैं, यहाँ पे यहीं पे पाया जाता है आपका केटू, पूरे विश्व का दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछा जाता है पहली, तो आपको पता है एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं एवरेस्ट को, है ना। दूसरा क्वेश्चन सुनेंगे। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाता है इस तरह, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पूरे हिमालय की अगर बोला जाए विश्व में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो बताएंगे आप लोग यह क्या बोलते हैं इसे, ट्रांस हिमालय पे है। पूरे विश्व में अगर पूछा जाता है दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो आप बताएंगे ट्रांस हिमालय पे आपका पड़ता है केटू, ठीक है। ट्रांस हिमालय, यह हिमालय का भाग नहीं है, आप लोग को पता होगा, यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। अगर विश्व में पूछता है दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो बताएंगे केटू, लेकिन अगर यह पूछता है हिमालय का दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो पहला यह आपका आ जाता है एवरेस्ट, दूसरा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। याद रखेंगे कैसे बताया गया। वर्ल्ड में क्या है बोलते हैं, केटू वर्ल्ड का है, पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताएंगे केटू, ठीक है। अगर बोला जाता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि यह हिमालय का पार्ट नहीं है, आप लोग को पिछले वीडियो में सब कुछ समझाया गया है, आप लोग देखिए, चौथा वीडियो आज है आपका हिमालय का, है ना। उत्थान से लेकर पूरा स्टार्टिंग से बताया गया है, आज लास्ट वीडियो होगा। तो यहाँ पे केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली एवरेस्ट। इसी तरह पूछा जाता है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो तुरंत बताएंगे आप लोग सिक्किम में पड़ने वाला कंचनजंगा पर्वत चोटी, यह हिमालय का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला एवरेस्ट, वही जो पूरे विश्व में पहला है, ठीक है, वह भी पहला हिमालय का भी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, जो कि नेपाल में पड़ता है। इसे भारत में एवरेस्ट बोला जाता है, नेपाल में सागरमाथा के नाम जाना जाता है। अब इसी तरह अगर पूछा जाता है भारत में पूरी तरह स्थित सबसे बड़ी चोटी, तो भी क्या होगा, कंचनजंगा होगा पूरी तरह, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे तो दावा करता है पाकिस्तान, लेकिन यह किसके कब्जे में, पाकिस्तान के, इस वजह से केटू को नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं। अगर पूरी तरह बोला जाए तो पहला भारत में कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, वैसे पूरे विश्व में एवरेस्ट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकापोसी शिखर लद्दाख पहाड़ी पर पड़ता है, यह तो पता है, राकापोसी शिखर जो है वो लद्दाख पहाड़ी पर पड़ता है, लेकिन लद्दाख पहाड़ियाँ जो हैं उसके किस श्रेणी पर, या फिर ट्रांस हिमालय के किस श्रेणी पर पड़ता है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे ट्रांस हिमालय के काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो लद्दाख वाले श्रेणी पर पड़ता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, लद्दाख वाले श्रेणी पर पड़ता है, ये याद रखेंगे, लद्दाख वाले श्रेणी पर पड़ता है। यह बोला गया है इस क्वेश्चन में, राकापोसी शिखर ट्रांस हिमालय के किस श्रेणी पर पड़ता है, तो आप तुरंत बताएंगे काराकोरम, लद्दाख, यानी कि लद्दाख वाले श्रेणी पर
यहाँ पे आपका राकापोसी शिखर पड़ता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? वैसे तो भारत में या देखा जाए सबसे सर्वोच्चतम उच्च कोटि का कोयला होता है आपका एंथ्रासाइट। दूसरे नंबर पे बिटुमिनस आता है, लिग्नाइट आता है, पिट आता है। ये चारों क्रम से कोयले हैं। सबसे जो खराब श्रेणी का होता है उसे बोला जाता है पिट कोयला, ठीक है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट आपका लद्दाख में ही, एंथ्रासाइट आपका देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो जास्कर वाले पार्ट पर, जास्कर वाले श्रेणी पर, ट्रांस हिमालय के जास्कर वाले श्रेणी पर ही आपका उच्च कोटि का कोयला केवल 2% पाया जाता है इंडिया में। कितना बोलेंगे? केवल 2% पाया जाता है, कुछ पाया जाता है। लेकिन 98% कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है इंडिया में? तो यह सब चट्टान के वीडियो वगैरह में सबको आपको बताया गया है। आप लोग वहाँ पे जाके देखेंगे उसको, अगर नहीं देखें तो। वैसे बोला जाता है तो बिटुमिनस कोयला लगभग 98% भारत में पाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोना किस चट्टान में पाया जाता है? सोना कौन से चट्टान में पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे आपका कर्नाटक है, यह वाला इलाका पूरा। कर्नाटक के धारवाड़ चट्टानों में दो फेमस क्षेत्र हैं जिसको बोला जाता है हट्टी और सोना की बात कर रहा है ना, हट्टी और कोलार। हट्टी नाम से एक क्षेत्र है कर्नाटक में, और कोलार नाम से एक क्षेत्र है जहाँ पे सोने का पूरा भंडार पाया जाता है पूरे भारत में। इसको याद रखेंगे। और आप लोग को यह भी बताया गया है चट्टान की वीडियो में, पूरे चट्टान जहाँ पे बताए हैं हम लोग, ठीक है, हम बताए हैं जहाँ पूरे चट्टान भारत में कौन कौन से चट्टान किस रूप में पाए जाते हैं, उसका विस्तार कैसे स्टार्ट हुआ है, या आप लोग देखेंगे। नहीं देखें तो उसको देखिए, ठीक है। वैसे हम यहाँ बता देते हैं, जो धारवाड़ की चट्टानें हैं, यहाँ पे आपका जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल धातुएं जितनी होती हैं, सबसे ज़्यादा इसे माना जाता है। यहाँ पे धातु धारवाड़ चट्टाने में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, लोहा, ठीक है। ये सब धारवाड़ की चट्टानों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग अगर इतने क्वेश्चन के बारे में बात कर लिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर आपको पता होगा कि सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद बृहत हिमालय, यह वाला श्रेणी जो कि पश्चिम से लेकर पूरब तक फैला हुआ है। यह बाद में पश्चिम से स्टार्ट होता है, पूरब में आते आते चपटा हो जाता है। जब चपटा होता है तो प्रेशर के कारण चोटियां उठ जाती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो इस वजह से बोला जाता है कि जो आपका बृहद हिमालय है, यह लाल कलर वाला देख रहे हैं, यह बृहद हिमालय है, जो इस पे हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटियां होती हैं ऊंची, ये सब इसी में पाए जाते हैं। जैसे कि धौलागिरी, देखिएगा क्रम से है, पूछ देता है कभी, क्रम से इन चोटियों को लगाइए, ठीक है। धौलागिरी के बाद आप लोग देखते रहेंगे, धौलागिरी, अनपुड़ा, देख रहे हैं पॉइंट बना हुआ है ना, ये धौलागिरी है। पश्चिम से पूर्व की तरफ चोटियां सेट करने के लिए भी आ जाता है। तो अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो सेट कर लेंगे, ठीक है। किस हिमालय पर? यह आपका कौन सा है? बृहद हिमालय पर रेड कलर का जो है, इस पे पश्चिम से पूर्व की तरफ चोटियां सेट करिए। दे देता है पीसीएस वगैरह, आईएएस वगैरह एग्जाम में ऐसा दे देता है। तो हमको सेट करना आना चाहिए, पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। तो क्रम से देखिए, धौलागिरी, यहाँ पे धौलागिरी के बाद अनपुड़ा, धौलागिरी पश्चिम से पूरब की तरफ, धौलागिरी, अनपुड़ा के बाद क्या आ जाता है? एवरेस्ट, जो भारत की या पूरे विश्व की, भारत की नहीं, नेपाल की या फिर पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, लगभग 8,848 मीटर ऊंची, ठीक है, एवरेस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मसालू चोटी, आप लोग याद रखेंगे, मकालू, फिर कंचनजंगा। यह सब 5-6 जो हैं आपके, यह मकालू है, मकालू के बाद मसालू आ जाता है, मसालू के बाद आ जाता है आपका कंचनजंगा श्रेणी। तो कंचनजंगा चोटी, ठीक है, श्रेणी नहीं दोस्त, यह क्रम से है। किस हिमालय की है? तो आप लोग बता देंगे, आपका बृहद हिमालय का है। फिर उसके नीचे आपको पता है, यह जो कटा छटा है, इसके बारे में हम लोग पूरे अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, आप लोग उस वीडियो को देखिए अच्छे से। उसके बाद है आपका लघु हिमालय, जो कटा छटा है। बाद में जाकर यह लघु हिमालय जो है ऊपर, जो आपका महान हिमालय से बोलते हैं, बृहद हिमालय में जाके मिल जाता है। बाद में पता नहीं चलता है, कुछ इधर पार्ट में बच जाते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फिर सबसे नीचे जिसे पाद हिमालय बोलते हैं, उसे बोला जाता है शिवालिक हिमालय। यह भी जाके लास्ट में पूर्वोत्तर हिमालय में बिल्कुल विलीन हो जाती है, कटी छटी बिल्कुल टुकड़ियों में बढ़ जाती है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक भूवैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक यानी कि उनका नाम क्या था? देखिए, क्या नाम था? सिडनी बुरार्ड। क्या नाम था? सिडनी बुरार्ड। इन्होंने हिमालय को 5 नदियों के क्षेत्र में बांटा।
इन्होंने जो सिडनी बुराड़ थे, इन्होंने हिमालय को 5 नदियों के क्षेत्र में बांटा। ध्यान से देखेंगे, पहला अगर बोला जाए यह सिंधु नदी। सिंधु नदी आपको पता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है, जो कि बाद में सिंधु नदी में मिलकर उसकी सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी कौन सी श्रेणी के बीच में बहती है, कौन सी श्रेणी का हिस्सा है, कौन से पहाड़ी का, तो बोलेंगे ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जो कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है। इसको याद रखेंगे, जो कि हिमालय के मानसरोवर झील से निकलती है। हिमालय के मानसरोवर झील से निकलती हुई लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। इसको याद रखेंगे। और इसी जगह से आपका राकसताल झील है, राकसताल झील है, पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है एक नदी जिसका नाम है सतलज। सतलज नदी यहाँ से निकलती है, ये भी आके लास्ट में पाकिस्तान में चली जाती है ना। तो सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच में हिमालय का कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे कश्मीर हिमालय में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के क्षेत्र में पाया जाता है सिडनी बुराड़ के अनुसार, तो आप बताएंगे सिंधु नदी, सतलज नदी, जहाँ पे पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के क्षेत्र में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, तो सिंधु नदी, सतलज नदी के बीच में पाया जाने वाला हिमालय का कौन सा क्षेत्र है, तो बोलेंगे कश्मीर हिमालय। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखेंगे नेपाल से निकलती हुई एक काली नदी आती है, नेपाल से काली नदी आती है, जहाँ पे अभी आप लोग सुन रहे होंगे लिम्पियादुरा और काला पानी और लिपू लेक का विवाद अभी हो रहा है ना, बस इसी नदी के आसपास में हो रहा है। ठीक है, शारदा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है भारत में, आप लोग इसको ध्यान पे रखेंगे। वैसे पूरा आप लोग देखिएगा, एक वीडियो मैम ने बनाया हुआ है नेपाल और भारत के विवाद पर, बॉर्डर पे कहाँ कैसे विवाद हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब सारी वीडियो जा चुकी है, आप लोग देखिए, उसको नहीं देखे हैं तो, है ना। करंट का है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए सतलज नदी, काली नदी के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या, सिडनी बुराड़ ने बोला था कुमायूं हिमालय, तो हम लोग के पेपर में इसी तरह पूछता है सतलज नदी और काली नदी के बीच में हिमालय का कौन सा क्षेत्र आता है सिडनी बुराड़ के अनुसार, या फिर सिडनी बुराड़ के अनुसार न देकर बस बोल देता सतलज नदी, काली नदी के बीच में हिमालय का कौन सा क्षेत्र आएगा, तो बोलेंगे कुमायूं हिमालय। या फिर यह पूछ लेगा कुमायूं हिमालय कौन से दो नदियों के क्षेत्र में पड़ता है, तो तुरंत बता देंगे सतलज नदी और काली नदी के बीच में पड़ता है। इतना ध्यान रखिएगा, है ना। चलिएगा अब नेक्स्ट चलते हैं। पहले ये बता लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं किस क्षेत्र में, कश्मीर हिमालय में, कुमायूं हिमालय में कौन सा चीज़ फेमस है, कौन सी पहाड़ियाँ फेमस हैं, इस पर डिस्कस करेंगे अभी। अब देखिए काली नदी के बाद तिस्ता नदी जो कि सिक्किम से निकलती है और आपका बंगाल की खाड़ी में आके ब्रह्मपुत्र से मिलकर, जो कि यहाँ से पहाड़ियाँ गई हुई हैं, प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ यहाँ से और इधर से अभी बताते हैं आपका, तो उसको काट देती है। ठीक, उसको काट कर मिट्टी वगैरह लाकर, मलबा वगैरह लाकर जमा कर देती है ना। देखिएगा अब काली नदी, तिस्ता नदी के बीच में हिमालय का कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, तो तुरंत बोलेंगे नेपाल हिमालय का क्षेत्र किन दो नदियों के क्षेत्र में है, तुरंत बोलेंगे काली और तिस्ता नदी। तिस्ता नदी सिक्किम से होकर गुजरती है और काली नदी आपका पता है आपको कहाँ से, नेपाल से होकर आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए तिस्ता नदी और दिहांग, या दिहांग देख रहे हैं, इसी को दिहांग को तिब्बत में बोला जाता है सांगपो नदी, जो कि मानसरोवर झील से ही निकलती है। सांगपो नदी मानसरोवर झील से, पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, तुरंत आप लोग बताएंगे सांगपो नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में। उसी को जब वो एंट्री करता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री करता है उसे दिहांग नाम से जानते हैं, दिहांग रिवर, क्योंकि वहाँ पे दिहांग एक जिला है, उसी के नाम से दिहांग उसका नाम पड़ गया। वह एंट्री करते हुए जब यहाँ पे आती है तो माजुली द्वीप बनाती हुई असम में पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तुरंत बताएंगे, भारत में पड़ता है माजुली द्वीप। कौन सी नदी बनाती है, तो बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। यही ब्रह्मपुत्र नदी असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, दिहांग। इसके बाद यही जो है, यह देख रहे हैं, ये आपके प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ हैं, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ से आती हुई यह आके तिस्ता नदी से मिल जाती है। अब इन्हीं दोनों के बीच में, तिस्ता नदी, दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय का क्षेत्र पाया जाता है। तो पूछा जाता है असम हिमालय किन दो नदियों के क्षेत्र में या फिर किन दो नदियों के बीच में पाया जाता है, तो बता देंगे तिस्ता और दिहांग। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सिंधु सतलज नदी के क्षेत्र में हिमालय का कौन सा क्षेत्र, तो कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी के क्षेत्र में बीच में हिमालय का कौन सा क्षेत्र, तो कुमायूं हिमालय। या फिर कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के क्षेत्र में, तो सतलज और काली। इसी तरह काली और तिस्ता नदी के
बीच में कौन सा हिमालय का क्षेत्र पाया जाता है, तो तुरंत बोलेंगे नेपाल हिमालय का क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो तीस्ता और या ब्रह्मपुत्र नदियों के क्षेत्र को हिमालय का कौन सा क्षेत्र बोला जाता है, तो असम हिमालय का क्षेत्र बोला जाता है। इसको याद रखेंगे, है ना। अब आप लोग एक एक करके सुनते जाइए। अब कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, ठीक है, और चरार ए शरीफ, ध्यान सुनिएगा। कश्मीर हिमालय में ये देख रहे हैं, ये जम्मू है, इसी जगह आपका यहाँ पे लोग आते हैं तीर्थ यात्रा करने, ठीक है। यहाँ से तीर्थ यात्रा करते हैं जम्मू कश्मीर में। पहले सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर में हिमालय की जो प्रदर्शनी है, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, अच्छे अच्छे धाम हैं, उन धामों का क्या नाम है, तुरंत बोलेंगे आप। वैष्णो देवी किस क्षेत्र में पड़ता है, तुरंत बोलेंगे आप लोग कि कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में। ये कश्मीर हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ से नदियाँ नहीं, नदियाँ इस नदी को हम इधर से गुजार देते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये जो जम्मू है, नदी मान लीजिए इधर से जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है नदी। ये पूरा आपका ये वाला क्षेत्र है जो ना कश्मीर हिमालय है। तो कश्मीर हिमालय में घूमने का क्षेत्र, जहाँ पे लोग वैष्णो देवी मंदिर आप लोग जाते हैं जम्मू में ना, तो जम्मू में ही वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ का गुफा, ये हिंदू का तीर्थस्थल है। 2 हिंदू तीर्थस्थल और 1 मुस्लिम तीर्थस्थल। तो हिंदू तीर्थस्थल वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ गुफा, और एक जो मुस्लिम तीर्थस्थल है उसका नाम क्या है, चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ, इसको याद रखेंगे। अब आप लोग गए होंगे या फिर जाएंगे कभी, तो जम्मू उतरना होता है ट्रेन से। जम्मू उतरने के बाद यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर कटरा पड़ता है। कटरा भी एक जगह है, वहाँ पड़ता है। कटरा से ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ना होता है, लगभग 12 से 13 किलोमीटर ऊंचाई पे जाना होता है, तब जाके वैष्णो देवी का दर्शन हो पाता है ना। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसके कश्मीर में क्या चीज़ फेमस है वो बता दिया गया। इसके बाद कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में देख लेते हैं कितनी चोटियां हैं जो फेमस हैं। आप लोग को पता होगा कि कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड वाला इलाका पूरा आ जाता है उसमें। तो उत्तराखंड में नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ, यानी कि 6 चोटियाँ बिल्कुल फेमस हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे, पूछ सकता है। नंदा देवी जो पर्वत चोटी है वह किस हिमालय के पार्ट में आता है, तो बोलेंगे कुमायूं हिमालय के पार्ट में आता है, कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में आता है। इसी तरह कामेट भी पूछ सकता है, त्रिशूल भी पूछ सकता है। आप लोग लिखते रहिए, इसे कॉपी पे नोट करते रहिए। नंदा देवी फिर से हम क्रम से बता दे रहे हैं, आप लोग नोट करिए। नंदा देवी, कामेट पर्वत चोटी, त्रिशूल पर्वत चोटी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपूछ, ये 6 चोटियाँ किस हिमालय के क्षेत्र में आता है, तो कुमायूं हिमालय के। किन 2 नदियों के क्षेत्र में पड़ता है कुमायूं हिमालय, तो सतलज और काली नदी के क्षेत्र में पड़ता है। और इसी आपके कुमायूं हिमालय में ही आपका पड़ता है, जैसे दून हो गए, दून हो गया, द्वार हो गया, दून घाटी, द्वार घाटी, इसी कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। इसमें इसी में एक फूलों की घाटी, आप लोग पढ़े होंगे कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड वाले इलाके में भी पाया जाता है। तो यह तो रहा कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। अब चलते हैं नेपाल हिमालय के अंतर्गत। नेपाल हिमालय के अंतर्गत आपको 5 क्रम से चोटियाँ याद करनी होगी, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए ध्यान से याद करिएगा, जो हम स्टार्टिंग में बताए थे, ध्यान से देखेंगे। सबसे आप यह तो पता ही है आपको कि यह जो चोटी है, यह वाली जितनी चोटियाँ हैं, यह सब आपका ये ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय में लगभग एवरेजली 8,000 फीट की, 8,000 सॉरी फीट नहीं, मीटर की चोटियाँ पाई जाती हैं। आप लोग को यह पता होगा, हम पूरा इसमें अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, जहाँ पे हिमालय का पार्ट बता रहे थे, हिमालय की श्रेणियाँ जहाँ बता रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग देखिए क्रम से पूछ देता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ आप जो आपका यह बृहद हिमालय है, इसकी चोटियों को सेट करिए। तो आप लोग याद कर रखिए, या फिर नेपाल हिमालय में कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, तो तुरंत बताएंगे। या फिर काली और तीस्ता नदियों के बीच में नेपाल हिमालय पड़ता है, उसमें कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, उसको क्रम से सेट करिए। ऑप्शन में दे देगा 4-5, उसको क्रम से सेट करना होगा। तो याद रखिए, धौलागिरी बिल्कुल पश्चिम में, आप लोग इसको याद रखेंगे। धौलागिरी बिल्कुल पश्चिम में। धौलागिरी के बाद आप लोग याद रखेंगे अन्नपूर्णा। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, उसके जस्ट बाद अन्नपूर्णा के बाद एवरेस्ट, जो कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मकालू, इसके बाद मकालू, फिर इसके बाद यह कंचनजंगा भारत की पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो बोलेंगे हम लोग K2, जो कि काराकोरम पे पड़ता है, काराकोरम श्रेणी पे पड़ता है। अगर इतना आप लोग समझ गए हों, तब हम नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अब आप लोग को इतना तो पता होगा कि जो हमारा हिमालय है वह पश्चिम में दक्षिण की तरफ
और पूर्व में भी दक्षिण की तरफ झुक गया है। यही तो हुआ है, पूर्व में दक्षिण की तरफ और इधर भी दक्षिण की तरफ झुका हुआ है हमारा हिमालय। इतना तो आपको लोग पता होगा। या फिर एक चीज़ और देख लीजिए, असम हिमालय के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं पहले। असम हिमालय का बस इतना समझ लीजिए, असम हिमालय में असम हिमालय तीस्ता, हाँ तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच पड़ता है, बस इतना याद रखिए, उसमें कुछ खास बात नहीं है। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग, ठीक है। तो हम लोग पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि हमारा हिमालय दक्षिण की तरफ दोनों, पूर्व पश्चिम से भी और पूरब से भी दक्षिण की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। यह याद रखेंगे। आप लोगों को पता होगा पूरब की तरफ यहाँ पे बिल्कुल पूरब की तरफ यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो कि कटी छटी है, जो कि भारत को म्यांमार से अलग करती है। उसका नाम है यारा गौम। लिख देते हैं यहाँ पे, देखिएगा, आरक नौम अरकान रुके आरक नोमा पर्वत। क्या नाम है? आरक नोमा। इस पूरी लिखते क्या है यहाँ पे लिख देख लीजिए, आरकयानुमा पर्वत नाम है इस वाले का, जो म्यांमार को भारत से अलग करती है। अब इसी पहाड़ी का, इसी आरकयानुमा का कटा छटा पहाड़ी पटकोई बूम नाम से कहाँ पे जाना जाता है? बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में। पटकोई बूम देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे ना, यह वाला चीज़ है ना, यह पूरा पटकोई बूम है, पटकोई बूम जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो पूछा जा सकता है हिमालय का कौन सा पार्ट है जो कि अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, तो आप बताएंगे तुरंत पटकोई बूम नाम से हिमालय प्रदेश में हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ जानी जाती हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, यह आपका अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड के नीचे आपका कौन सा राज्य पड़ जाता है भारत का? मणिपुर के नीचे आपका यहाँ पे पड़ जाता है मिजोरम। यह त्रिपुरा है पूरा, और यह मेघालय है पूरा, है ना, यह मेघालय है यह पूरा। अगर हम लोग यहाँ से देखें, यह वाला चीज़, यह देख रहे हैं, यह पूरा, यह वाला पर्वत पूरा लेते ही यह आपका पूरा असम है, यह असम हिमालय आ जाता है। और यहाँ पे बीच में यह आपका मेघालय पड़ जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम नाम से, अब इसी तरह नागालैंड में नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है पहाड़ियाँ, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो मणिपुर में लैमा टोल किस नाम से जाने जाते हैं? तो लैमा टोल नाम से, इसको याद रखेंगे आप। फिर इसके बाद लैमा टोल के बिल्कुल पश्चिम की तरफ जो कि असम में पड़ता है, उसका नाम है बराइल पहाड़ी, इसको याद रखेंगे। यह आप लोग देख रहे होंगे बराइल पहाड़ी, यह असम में पड़ता है, पूरा असम राज्य में पड़ता है बराइल पहाड़ियाँ। पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, बराइल की पहाड़ियाँ किस राज्य में पड़ती हैं या फिर किस पर्वत श्रेणी की भाग हैं? तो आप बताएंगे हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है और असम राज्य में पड़ता है बराइल की पहाड़ियाँ। इसके बाद इसके नीचे आ जाते हैं तो मीजो पहाड़ी जो कि मिजोरम राज्य में है। ये तो नाम से ही पता चल जाता है। अगर इतनी बातें आप लोग जान गए हैं तो कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, यह आपका पूरा यहाँ से लेकर यह वाला इलाका, यहाँ पे अगर देखा जाए पूरब की तरफ यह असम है। असम जो है पश्चिम बंगाल से सटता है, और पश्चिम बंगाल जो है असम से भी, और इधर ऊपर देखें तो ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम में सटती है इसका बॉर्डर, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर। अब इसी तरह यह पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, यह पूरा ऐसे, यह पूरा यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। इसी पश्चिम बंगाल के बिल्कुल कह लीजिए उत्तर की तरफ, पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा जो यहाँ पे पड़ता है आपका कौन से हिमालय का भाग है? तुरंत बोलेंगे लघु हिमालय पर एक टाइगर हिल्स नाम की पहाड़ी पड़ती है। पूछा जाता है टाइगर हिल्स नाम की पहाड़ी कहाँ, किस राज्य में है? तुरंत आप लोग बताएंगे पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल उत्तर की तरफ, पश्चिम बंगाल का उत्तरी वाला पोर्शन। यह वाला आपका पड़ जाता है दक्षिणी, इसके ऊपर यहाँ तक फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में बिल्कुल उत्तर की तरफ आपका टाइगर हिल्स श्रेणियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, चोटियाँ पाई जाती हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, यह आपका बिल्कुल मेघालय है, यह वाला इतना पोर्शन मेघालय केवल एक राज्य से, भारत के केवल एक राज्य से टच करता है, जिसका नाम है असम से ही केवल टच करता है, यह बात पूछी जाती है। इसी तरह असम है जो कि नॉर्थ ईस्ट में आने वाले 7 राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके ऊपर यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, और इधर आपका यह वाला तिब्बत वाला इलाका है जो कि चीन के कब्जे में है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है आपका,
ठीक है। पश्चिम बंगाल आपका, यह भी पूछा ये त्रिपुरा है या मिजोरम है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है भारत का जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से ऊपर की तरफ भारत, और यहाँ पे आपका कौन सा है, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब इसी जगह से, अब इस पश्चिम बंगाल से ही एक भारत जो है अपना पोर्ट विकसित किया हुआ है, सितवे पोर्ट, जो कि म्यांमार में पड़ता है। सितवे पोर्ट, इसको याद रखेंगे, जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बस बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो ला लेंगे चर्चा करने के लिए। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे मेघालय में, मेघालय के क्षेत्र में, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, नाम याद रखेंगे। इसके पहले एक और हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले 2 मिनट आप लोग धैर्य बनाइए, इसको नोट करते रहिए। यह देख रहे हैं आप लोग, यह जो आपका शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय ही लास्ट में जाकर यहाँ पे कट छट जाती है। कहाँ पे कट्टा छटता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियों के क्षेत्र से इसे जाना जाता है। पहला डफला, इसे डफला बोलते हैं। डफला, मिरी, डफला, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का जो आपका शिवालिक हिमालय है, उसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश में 4 नाम से जानते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको पता है यह बिल्कुल चपटा, बिल्कुल सकरा हो जाता है। सकरा होने से पहाड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई दिखती हैं, तो यह टूट जाते हैं कुछ क्षेत्र में। टूटने की वजह से इसको ये 4 भाग में बट जाती हैं, जो कि इसको 4 भाग में जाना जाता है। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी नाम से जनजातियां भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। उन्हीं जनजातियों के ऊपर इन पहाड़ियों का नाम रख दिया गया है। तो यहाँ से 2 टॉपिक आपका क्लियर हो गया। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो बताएंगे कि आप अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ किस हिमालय के किस श्रेणी का पार्ट हैं? तो बताएंगे शिवालिक श्रेणी का पार्ट हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। या फिर यह भी पूछा जा सकता है, इनको पश्चिम से पूरब की तरफ व्यवस्थित करिए, या फिर पूरब से पश्चिम की तरफ व्यवस्थित करिए। तो आप एक तरह से बस याद करिए, उसके बाद पूरब पश्चिम दोनों कर लेंगे। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पश्चिम से पूरब की तरफ यह हो गया। ठीक है, इसको याद कर लिए होंगे आप लोग। अब इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में 3 पहाड़ियाँ हैं क्रम से पश्चिम से पूरब की तरफ, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। और यह आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग इसको जानते होंगे कि यह हिमालय का पार्ट है, लेकिन हिमालय का पार्ट न होकर यह प्रायद्वीपीय पार्ट है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, यह जो गारो, खासी, जयंतिया है, यह पूरा शिलांग पठार के नाम से जानी जाती है, क्योंकि जो खासी है, खासी पर ही शिलांग और चेरापूंजी, जो खासी है वह शिलांग और चेरापूंजी वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है। आपको एक तथ्य बता देते हैं कि मेघालय में ही वह जगह है जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मासिनराम, लगभग 1084 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी भी सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र कहाँ पे है? वो भी मेघालय में है, जो कि बहुत 2-3 साल पहले नंबर पे आता था। उसका नाम है चेरापूंजी। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो शिलांग पहाड़ी के नाम से या फिर शिलांग पठार के नाम से ये तीनों जयंतिया, खासी, गारो जानी जाती हैं, जो कि पश्चिमी प्रायद्वीप का हिस्सा है। बताते हैं कैसे, देखिएगा। आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे पठार के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पूरा अच्छे से विस्तार से, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लीजिए। ये आपका छोटा नागपुर पठार है, जो भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर, जहाँ पे बहुत सारे कोयला वगैरह, बहुत सारे खान्स माइंस वगैरह हैं आपके भारत के, है ना। तो यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार जाना जाता है। इसी जगह से, इसी क्षेत्र से आप लोग को पता होगा बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा 98%। झरिया आप लोग सुने होंगे, झरिया जो झारखंड वाला क्षेत्र है, झरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह वाला झारखंड इलाका जब बिहार से नहीं अलग हुआ था तब की बात बता रहे हैं। बिहार से अलग होने के बाद बिहार में कुछ क्षेत्र है इसका, छोटा नागपुर का कुछ क्षेत्र बिहार में भी पड़ता है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वाला जो यह क्षेत्र है पूरा, कुछ यूपी में भी है। ठीक है, यह वाला इलाका छोटा नागपुर पहाड़ से ही रिलेटेड है। अब प्रायद्वीपी देख लीजिए, प्रायद्वीपी क्या होता है? प्रायद्वीपी का मतलब जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है, इलाहाबाद के आगे नीचे आपका वाराणसी के नीचे आपका पड़ जाता है, आपका कौन सा क्षेत्र पड़ जाता है? रुकिए दोस्त, क्या बोलते हैं उसे, ब्रह्मपुत्र नहीं, देखिए 2 मिनट दोस्त, हाँ मिर्ज़ापुर पड़ जाता है। याद रखेंगे कि देखिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते
कन्फ्यूजन नहीं, कह लीजिए दिमाग से स्किप हो जाते हैं कुछ नाम, ठीक है। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद, बनारस के बाद मिर्ज़ापुर से लेकर दक्षिण तक कन्याकुमारी तक प्रायद्वीपीय पठार पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भाग से नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब इसी छोटा नागपुर पठार को अगर हम लोग, पहले कैसे था, यह पूरा ऐसे जुड़ा हुआ था, यह वाला इलाका, ठीक है, यह पूरा ऐसे जुड़ा हुआ था, लेकिन इसको जो जुड़ा हुआ था इसी को जाना जाता था राजमहल की पहाड़ियाँ। यह वाला अगर हिस्सा ऐसे हम जोड़ दें, इसे बोला जाता था राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल पहाड़ियाँ बोला जाता है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका पूरा है, इसी वाले इलाके में राजमहल की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियों को धीरे धीरे इधर से आती हुई गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी इसको काट देते हैं। काटने के बाद इसका कुछ भाग इधर चला जाता है मेघालय की तरफ, ठीक है, मेघालय की तरफ चला जाता है, और कुछ हिस्सा असम में है जिसको किस नाम से जानते हैं, पूछा जाता है कि गारो खासी जयंतिया के उत्तर में या फिर नॉर्थ ईस्ट में या फिर उत्तर पूर्व में प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा पहाड़ी पाया जाता है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे रेंगमा और मिकिर। रेंगमा और मिकिर जो यहाँ पे बना हुआ है, देख रहे हैं, यह असम में ही पाया जाता है। रेंगमा पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ, यह असम में ही पाया जाता है, जो कि प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। आप लोग याद रखेंगे, प्रायद्वीपीय पहाड़ियों का हिस्सा है। तो यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ शिलांग पठार के नाम से जानी जाती हैं। आप लोगों को पता हो गया है कैसे आई हैं, क्योंकि जो आपका प्रायद्वीपीय हिमालय है इसी को काट दिया गया है नदियों द्वारा, ठीक है। और इस भाग में, मतलब ये आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ आती हैं, इस वजह से बंगाल देश को नदियों का देश बोला जाता है, और पाकिस्तान देश को क्या बोला जाता है, पाकिस्तान देश को नहरों का देश बोला जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश बोला जाता है। इसी तरह पूरे एशिया को पहाड़ियों का देश बोला जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें पता रहना चाहिए, क्योंकि जनरल चीज़ें हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगी, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटे मोटे, तो ये आपको पता रहना चाहिए, है ना। इसको जब पाट देती हैं तो यहाँ से कट जाता है, कट छट जाता है, मिट्टियाँ आके यहाँ पे जमा कर देती हैं दोनों नदियाँ। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आती हैं, लेकिन मेजर दो नदियाँ हैं जो कि बंगाल में मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती हैं। यह हम अलग से डिस्कस करेंगे नदियों वाले क्षेत्र में पूरा विस्तार से। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे जगह आए हैं आप लोग। अगर पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, जिसका कोर्स सब्जेक्ट भी है ज्योग्राफी, तो यहाँ आप अच्छे जगह आए हुए हैं। PCS IS तक का लेवल तक का पढ़ाया जाएगा, और बाकी सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यह सब बता दिया गया। यह काट देती हैं जब, तब यह इधर वाला पार्ट अलग हो जाता है, जो कि गारो खासी जयंतिया के नाम से मेघालय में जाना जाता है। गारो खासी जयंतिया जनजाति भी पाई जाती है मेघालय में, इसको भी याद रखेंगे आप। और इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा रेंगमा और मिकिर है, जो कि असम में पाए जाते हैं, जो कि गारो खासी जयंतिया के बिल्कुल उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, पहले रेंगमा पड़ता है फिर मिकिर पड़ता है ना। अब देखिएगा, जब इसको काट देते हैं तो काटने से पहले राजमहल की पहाड़ियाँ गारो की पहाड़ियों के बीच को राजमहल गारो गैप कहते हैं। जो राजमहल का पहाड़ियाँ हैं और यह गारो है पाला, तो गारो की पहाड़ियों के बीच को क्या बोलते हैं, राजमहल पहाड़ी, राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप। यह पूछा गया है, मालदा गैप किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तुरंत बताएंगे राजमहल पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियों के बीच में है, या फिर किसका हिस्सा है, तुरंत बताएंगे प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है ना। तो यह सब सारी चीज़ें आप लोग जानते रहिए। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप लोग अच्छे से पिछले वाला वीडियो भी आप लोग रिवाइज करते रहिए। इसी तरह हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से भी बताते रहेंगे। और यहाँ पे तो आज हिमालय का, पूर्वोत्तर हिमालय का लगभग पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग दर्रे के बारे में पढ़ लेंगे, पासेस के बारे में। उसके लिए आपको ट्रिक भी बताएंगे, पहले इस माध्यम से समझा देंगे, फिर उसके बाद ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे कि कौन सी दर्रा कहाँ पर पाया जाए। जैसे कि लिपू लेक, ठीक है, जैसे कि अगर बोला जाए रोहतांग दर्रा कहाँ पाया जाता है, तुरंत बताएंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बाड़ा लाचर दर्रा कहाँ पाया जाता है, तुरंत बताएंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सिपकिला दर्रा कहाँ पाया जाता है, तो यह तुरंत बताएंगे हिमाचल प्रदेश से पाया जाता है, ठीक है। तो यह सब है, हम आपको बिल्कुल ट्रिक से भी और मैप के माध्यम से बताएंगे कि नदियों के बीच में, किन पहाड़ियों के बीच में यह दर्रा पड़ता है। पासेस क्या होता है यह आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है। दो पहाड़ियों के काट के पासेस बने होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सारी वीडियो आप रिवाइज करिए। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल के, तो ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको PDF वगैरह मिलते रहेंगे धीरे धीरे,
ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है वीडियोज़, तो आप लोग शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप लोग देखिए तभी शेयर करिए जब आप लोग को अच्छा लगता है, ठीक है। जब आप लोग को अच्छा लगता है मेहनत हमारी, आप लोग को लगता है यहाँ से कुछ हम लोग सीख रहे हैं, तो तभी आप लोग शेयर करिए, ठीक है। हम आप लोग को यह नहीं कहते हैं कि आप लोग फालतू का कोई वीडियो देखिए फिर उसके बाद शेयर करिए। आप लोग तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते होंगे बहुत सारे अलग अलग वीडियो देखने में, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल नंबर 1 का कंटेंट दिया जाएगा, आप लोग सारे एग्जाम्स में बैठ सकते हैं, ज्योग्राफी जहाँ से आता है। इसी तरह मैथ का भी सेशन है, आप लोग मैथ भी देखिए। हमारा अवार्ड सारा खत्म हो चुका है, अवार्ड देखिए। और बहुत सारे करंट टॉपिक आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका मैम ने बता दिया है 370 आर्टिकल 370 पे बन गया है, राम जन्मभूमि पे बन गया है, जीआई टैग पे बनाए हैं हम। और उसके बाद आपका साइंस का रोज़ वीडियो आता है जहाँ पे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं हर एक एग्जाम के। फिर उसके बाद आपका देखा जाए तो जितने भी नाम चेंज हुए हैं भारत में, करंट वाला उसका पूरा वीडियो बना है, युद्ध अभ्यास पे वीडियो बना है, रैंकिंग इंडेक्स पे वीडियो बना हुआ है। और फिलहाल में हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरा, जो कि आपका बहुत सारे इस समय देख रहे हैं कि आपका अर्जुन अवार्ड और आपका राजीव गांधी अवार्ड भी दिया गया है। इस पे बनाया जा रहा है वीडियो, स्वच्छता पे बनाया जा रहा है वीडियो। तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग का फ़ायदा होगा। आप लोग बस स्टूडेंट हैं तो हर जगह नहीं, किसी एक जगह देखिए, अपना सारा संतुष्टि उसी जगह पाइए, ठीक है। अगर आप लोग संतुष्ट होते हैं तो कम से कम शेयर तो करिए और लाइक करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आप लोग को पता चलता रहे कि कौन सा वीडियो कब आता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएँ आप लोग, ठीक है दोस्त। तो थैंक यू, धन्यवाद।